हेलो गाइस, नमस्ते। वेलकम टू बैक माय चैनल स्मार्टनेस अड्डा। सो गाइस, मैं आज आपको कुछ 5 बातें ऐसी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से जो आपके घर में चली आ रही है पैसों की समस्याओं को ख़त्म कर देगी। आपके घर से जो लक्ष्मी रूठ करके चली गई है उनकी समस्याओं को ख़त्म कर देगी। आप अपने घर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं आपको 5 बातें बोलूँगी, बहुत ईजी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये समस्याएं कभी दूर नहीं। पहली बात जो है वो बताने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस आप कर लीजिए। जो फर्स्ट नंबर पे है गाइस, वो है मॉर्निंग में 5 बजे उठ करके अगर आप अपने घर की झाड़ू लगा लेते हो, खुद से अगर आप अपने घर की झाड़ू लगा लेते हो, तो मेरे ख्याल से जब मॉर्निंग में जब लक्ष्मी जी आती हैं, आपको घर साफ़ सुथरा देखेंगी तो वो हमेशा आपके घर पे आएंगी, आपके घर पर आएंगी, आपके घर पर रुकेंगी और रहेंगी, और कभी भी वहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेंगी, क्योंकि आप अपने घर को साफ़ करते हो भी मॉर्निंग में 5 बजे उठ के। ये इतिहास में लिखा गया है, ये मैंने कब से चला आ रहा है। आपको मॉर्निंग में उठ करके शाम को सुबह 5 बजे झाड़ू लगानी चाहिए। दूसरी गाइस, आप अपनी घर की लक्ष्मी, जिससे आप शादी करके लाते हो, जिसको आप अपने घर की बहू बनाते हो, अपने घर की बहू बनाने के बाद में उसको बेटी का दर्जा देते हो कि मेरी बहू बहू नहीं है, मेरी बहू मेरी बेटी है, उसके साथ कभी भी आप अपमान नहीं होने दो। उसके साथ कभी भी अपशब्द का यूज़ मत करो। घर की लक्ष्मी माता लक्ष्मी के रूप ही होती है। जब उसकी गोद भरती है तो उसका मतलब होता है कि एक धन लक्ष्मी आए, एक धन लक्ष्मी से चाहे वो लड़का हो चाहे लड़का हो, 2 जोड़े बने। इसी तरह से आपके घर में धन वैभव सब कुछ आता है, वो घर की लक्ष्मी की वजह से ही आता है। तीसरा गाइस ये है, कभी भी आप अपने जो जूठे बर्तन होते हैं उनको रात में पूरे किचन में मत छोड़िए। आप उनको धुल करके साफ़ करके अपना अच्छा सा गैस वैस सब साफ़ करके ही रखिए। उस घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहती है, वो कहीं भी नहीं जाती है। और चौथी बात है गाइस, वो है नाखून। जो नाखून दिन भर अपने मुंह से ऐसे चबाते रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, जो 24 घंटे अपने नाखूनों को चबाता रहता है। नाखून चबाना एक दरिद्रता मानी गई है, जो बोलते हैं इस घर में ना ये नाखून चबाना हो गया, ये सब चीज़ें करते हैं, उस घर में उतनी ज़्यादा शुभ काम में हर एक चीज़ में होना अच्छा नहीं होता है। इसलिए गाइस, कभी भी ये नाखून चबाने वाले घर में अगर आपके घर में किसी की भी आदत है तो उस आदत को रोकिए, उस आदत को मना करिए। वो आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो गाइस, ये जो 5वीं बात है ना, 5वीं बात बिल्कुल सिंपल सी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगी इस बात का। जो गाइस, जो ये 5वीं बात है मैं आपको बता। सो गाइस, 5वीं बात जो है, 5वीं जो बात है ना गाइस, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बात से ही सबसे ज़्यादा लक्ष्मी रूठ हो जाती है, रूठ जाती हैं, वो हमारे पास नहीं आती है। जो ये 5वीं बात है ना गाइस, इस पूरी दुनिया में एक औरत को माँ दुर्गा का रूप कहा गया है। जाने कब से कहा गया है, ये सदियों से, मीन्स जब सतयुग द्वापर युग चल रहा था उस वक्त से एक औरत को माँ दुर्गा का रूप कहा गया है। वो हमारी वाइफ हो, माता हो, बहन हो, आसपास के भाभी हो, बहन हो, पड़ोसी हो, जो भी, किसी की भी लेडीज़ हो, कोई भी हो, आप अगर कभी भी अपने मन में कुछ भी ऐसा वैसा लेकर के आते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं होती है। चलिए, वो बात आप लेकर के आते हैं, समझ में आता है, किसी को भी देख कर कुछ भी फील हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, किसी की भी लड़की को देख करके ये जज कर देना कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, ये बोलचाल में ही नहीं, सिर्फ इसका करेक्टर ही अच्छा नहीं है। किसी भी औरत के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देना। कोई अगर मान लीजिए अपने उसके कपड़ों पर आपने जज कर दिया, आपने उसके कपड़ों को जज करके बोल दिया, या उसके पहनावे को लेकर के आपने बोल दिया, उसके कपड़ों को लेकर के आपने उसे बोल दिया, उसके हेयर स्टाइल को लेकर आपने बोल दिया। आप कौन होते हैं? किसी भी घर की लड़की को आप कुछ भी बोलने वाले कौन होते हैं? इसलिए गाइस, सबसे ज़रूरी चीज़ है, मतलब ये 4 बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, वो तो एक नॉर्मल सी है, वो आप अपने घर के अंदर बैठ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अगर ये 4 चीज़ें कर लेते हो तो अच्छी बात है। लेकिन जो ये मैं आपको 5वीं चीज़ें बता रही हूँ, ये यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया होगा। आप पूरी वीडियो को छान मारिए, सर्च कर करके, किसी ने भी ये बातें नहीं आपको बोली होंगी कि सिर्फ घर की लक्ष्मी ही नहीं,
जो पूरे समाज की औरतें हैं उनको एक रिस्पेक्टली आप उनसे बात करिए। आप कभी भी किसी औरत को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। जब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो तब तो बिल्कुल भी मत बोलिए। सब अपने घर में औरत परेशान होती हैं, सब अपने घर में औरत अपने घर में काम करती हैं, सब कुछ करती हैं। वो किस तरह से बैठी है, कैसे बैठी है और कितने परेशानी में बैठी है। आपने उसको कुछ बोल दिया, उसके कानों में कुछ पड़ गया, उसने बैठे बैठे आपको कुछ बोल दिया कि आपका ये हो जाए, आपका वो हो जाए, फलाना ढिमाका। ये जो छोटी बस्तियाँ हो गई या कहीं भी हो गई आजकल, जो ये जलन वाली भावना होती है ना, ये जलन वाली भावना हर किसी को लेकर के अंदर होती है। इसलिए गाइस, कभी भी इस जलन की भावना से, इस चिढ़ की भावना से किसी भी औरत को कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। अगर कोई भिखारी औरत आती है आपके घर में कुछ मांगने आती है, अगर आपके पास पैसा है दे दीजिए, नहीं है एक कटोरी आटा दे दिया, वो कर दिया, वो भी नहीं है तो उसको 10 रुपये दे दिए, बोल दिया चलो यहाँ से आप बिस्कुट लेकर खा लेना, वो भी नहीं है तो अपने घर में जो आपने 2 रोटी सब्जी बनाई हुई वो आप उसको दे दीजिए। ये आपका एक सम्मान है एक औरत की तरफ। लेकिन अगर आप उसको चलो चलो यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, यहाँ से हटो, मैं नहीं दूंगा, मेरे घर के पास नहीं, ये सब मत करिए। अगर ये सब आप करेंगे तो हो सकता हो कि माता लक्ष्मी खुद आई हो आपके दरवाजे पर और आपसे बोलें उसी रूप में कि हमें मुझे भूख लगी, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। आपने तो उन्हें भगा दिया। जब आप उन्हें भगा दोगे तो वापस से वो क्यों आपके घर में आएंगी, क्यों आएंगी आपके घर में? आप समझ रहे हो? अगर आपने किसी को इस तरह से बोल करके भगा दिया, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, आपने उनको बोल दिया, तो फिर दोबारा वो नहीं आएंगी। और जब वो नहीं आएंगी तो माता रानी भी आपसे रूठ जाएंगी, माँ लक्ष्मी भी आपसे रूठ जाएंगी। तो फिर कैसे आप कर सकते हैं बताइए? इसीलिए गाइस, जो 4 बातें मैंने बताई हैं उनका तो आप ध्यान रखिए। लेकिन जो ये एक बात है जिसकी बारे में मैंने आपको इतने सारा विस्तार में बता दिया, यह आप लोग बिल्कुल ही मत करिए, क्योंकि अनजाने अनजाने में आप लोग इस तरह की हरकतें कर देते हो। मैंने बहुत सारी रोडों पर ये चीज़ कहानी देखी है। मैं एक दिन गई थी एक होटल में, मैंने समोसे लेने के लिए गई थी। जैसे मैंने वो समोसा लिया वैसे मैं पीछे से एक लेडीज़ आई तो कहने, बिटिया मुझे भूख लग रही है, मुझे खिला दो। तो मतलब मेरे बोलने से पहले ही, मैंने तो उससे कुछ नहीं बोला, मेरे बोलने से पहले ही दुकानदार ने उसको बोला, जाओ जाओ यहाँ से, जब कोई आता है खरीदने के लिए तुम पीछे से आ जाती हो। तो मैंने उनको बोला, हमने भैया कोई बात नहीं, आप 4 मुझे दे रहे हो, 2 इनको भी दे दो, उससे पैसे मैं दे दूँगी। मैंने उनको 2 दे दिए और पैसे दे दिए। मैंने उनको तो उस वक्त कुछ नहीं बोला, क्योंकि उस वक्त शायद मैं इतना बोल्ड नहीं थी, मैं इतना बात नहीं कर पाती थी, मैं ज़्यादा इतना खुलकर किसी चीज़ के लिए विस्तार में बता नहीं पाती थी। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है। अब अगर मेरे सामने इस तरह की चीज़ें होती तो मैं एक बार अपनी बात उन तक ज़रूर पहुंचाऊंगी कि वो खाने के लिए ही तो मुझसे मांग रही थी। अगर मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो आप कौन होते हो चिल्लाने के लिए? सो गाइस, अगर आपके आसपास कोई भी दिखता है, कोई भी हो, बच्चा हो, मेरे ख्याल से लेडीज़ जो होती है ना, मतलब जो जो एक औरत होती है उसको जब माँ दुर्गा का रूप कहा गया है, आपको बोला गया है, कोई भी हो, XYZ, वो कोई भी हो, वो कोई बूढ़ी औरत हो, वो कोई गर्भवती औरत हो या बहन हो या सिस्टर हो या उसकी फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, कुछ भी उसको नहीं बोल सकते हो। और ख़ासकर अगर कोई औरत भिखारी होती है, वो आपसे भीख मांगने आ रही है, तो हो सके तो प्लीज़ आप उसको कुछ ऐसी चीज़ें खिला दीजिए जिसका उस वक्त उसको पेट भर जाए। लेकिन अपमान मत करिए, बस ये मत करिए। अगर आपने ये करना छोड़ दिया तो लक्ष्मी आएगी भी, आपके घर में टिकेगी भी, आपके घर में रहेगी भी, और इतना ज़्यादा रहेगी कि आप परेशान हो जाओगे कि मैं उस लक्ष्मी को रखूँगा। क्योंकि आप दिल से अच्छे हो, आपने दिल से ये बात मानी है, दिल से आप ये चीज़ करेंगे। पूरे यूट्यूब में मैं दावा करती हूँ, जो बात मैंने ये बोली है, ये बात कोई भी बंदा आपको नहीं बोलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा लक्ष्मी माता इसी चीज़ से रूठ जाती हैं। रूठ जाने के बाद में वो आती ज़रूर हैं, रहती ज़रूर हैं वक्त वक्त पर। जब आपको ज़रूरत होगी आपके पास आएंगी, लेकिन चली जाएंगी। वो आपके पास बनी रहें, इसके लिए आपको ये एक उपाय बहुत ध्यान से मन लगा करना चाहिए। वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। अगर आपके घर में इतना खाना है कि आप किसी एक बंदे को दे सकते हो तो प्लीज़ आप उसको दीजिए, उसको खिलाइए और मन से ये कहिए कि माँ लक्ष्मी, मैंने उसको खाना खिलाया है, मैं जानता हूँ कोई पाप नहीं है, कुछ नहीं है, बस आप इस पर कृपा रखिए और मेरे ऊपर कृपा रखिए। जय माँ लक्ष्मी।